ओम शांति। 20 मई 2026 के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपने आप से पूछो कि मैं कितना समय बाप की याद में रहता हूँ। देही अभिमानी स्थिति कितना समय रहती है। मैं कितना समय बाप की याद में रहता हूँ। देही अभिमानी स्थिति कितना समय रहती है। और आज का प्रश्न है, तकदीरवान बच्चे ही बाप का कौन सा डायरेक्शन पालन करते हैं। तकदीरवान बच्चे ही बाप का कौन सा डायरेक्शन पालन करते हैं। उत्तर है, बाप का डायरेक्शन है, मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी भव। तुम सब आत्माएं मेल हो, फीमेल नहीं। तुम सब आत्माएं मेल हो, फीमेल नहीं। तुम आत्मा में ही सारा पाठ भरा हुआ है। अब यही मेहनत व अभ्यास करो कि हम कैसे देही अभिमानी रहें। यही ऊंची मंजिल है। यही ऊंची मंजिल है। और आज का गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। तकदीर जगाकर आई हूँ। और धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है, बाबा ने कहा, ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर देही अभिमानी बनना है। यही मेहनत है। यही ऊंची मंजिल है। इस मेहनत से आत्मा को सतोप्रधान बनाना है। देही अभिमानी बनना है। यही मेहनत है। यही ऊंची मंजिल है। इस मेहनत से आत्मा को सतोप्रधान बनाना है। और दूसरी पॉइंट है, बाबा ने कहा, जिन बनकर याद की यात्रा करनी है। जिन बनकर याद की यात्रा करनी है। माया कितने भी विघ्न डाले, लेकिन मुख में मुलहरा डाल देना है। जिन बनकर याद की यात्रा करनी है। माया कितने भी विघ्न डाले, लेकिन मुख में मुलहरा डाल देना है। माया से तंग नहीं होना है। एक की याद में रहकर तूफान हटा देने हैं। एक की याद में रहकर तूफान हटा देने हैं। और आज का वरदान है, साधनों को यूज करते हुए साधना को अपना आधार बनाने वाले सिद्ध स्वरूप भव। साधनों को यूज करते हुए साधना को अपना आधार बनाने वाले सिद्ध स्वरूप भव। कोई भी पुरानी दुनिया के आकर्षण दृश्य, कल्पकाल के सुख के साधन यूज करते व देखते हो तो उन साधनों के वशीभूत हो जाते हो। साधनों के आधार पर साधना ऐसे है जैसे रेत के फाउंडेशन पर बिल्डिंग। इसलिए किसी भी विनाशी साधन के आधार पर अविनाशी साधन ना हो। इसलिए किसी भी विनाशी साधन के आधार पर अविनाशी साधना ना हो। साधन निमित्त मात्र है और साधना निर्माण का आधार है। इसलिए साधना को महत्व दो तो साधना सिद्ध को प्राप्त कराएगी। इसलिए साधना को महत्व दो तो साधना सिद्ध को प्राप्त कराएगी। और आज का स्लोगन है, किसी भी कमजोरी का अंश है तो वश पैदा हो जाएगा और परवश बना देगा। किसी भी
कमजोरी का अंश है तो वश पैदा हो जाएगा और परवश बना देगा। और लास्ट में बाबा के अव्यक्त इशारे हैं। सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। बुद्धि को एक ठिकाने पर टिकाने की जो युक्ति मिली है वह स्मृति में रखो। बुद्धि को एक ठिकाने पर टिकाने की जो युक्ति मिली है वह स्मृति में रखो। हिलने ना दो देह और देह की दुनिया से न्यारे बन मन बुद्धि के विमान से सेकंड में आकारी और निराकारी स्थितियों का अनुभव करो। बुद्धि को हिलने ना दो, नहीं तो युद्ध में समय बहुत व्यर्थ जाता है। स्थितियों को अनुभव करो, बुद्धि को हिलने ना दो, नहीं तो युद्ध में समय बहुत व्यर्थ जाता है। जैसे तपस्वी सदैव आसन पर बैठते हैं, वैसे अपनी एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान रहो, तब भविष्य सिंहासन मिलेगा। आसन पर बैठते हैं वैसे अपनी एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान रहो, तब भविष्य सिंहासन मिलेगा। अच्छा, ओम शांति।